बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। आज जो पिछली जो एक्सरसाइज थी हमारी ईद उल फितर की एक्सरसाइज कह रही हूँ, जो लेसन था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके ट्रांसलेशन और जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स के साथ ही उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो कंप्लीट करवा देती हूँ। तो आज हम लोग इसके बकाया जो एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे। तो बगैर किसी भी देर के हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जनाब हम कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। रीड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड यूज़ दैम इन सेंटेंसेस। उन्होंने कहा है जी नीचे वाले अल्फाज को मायने को पढ़िए और अल्फाज के मायने को पढ़िए और इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो कमेमोरेट्स ऑनर्स। कमेमोरेट का मतलब है जनाब ऑनर्स यानी इज़्ज़त। ऑडिबल वो चीज़ जिसे सुना जा सके। एबल टू बी हियर्ड। कांग्रीगेशन फ्लॉक यानी इज्तमा। अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट हासिल करना किसी चीज़ को। ग्रेटिट्यूड थैंकफुलनेस शुक्र अदा करना। डिज़र्ट स्वीट्स यानी मीठा जो खाने में खाया जाता है वो। इनके जो है ना हम देख लेते हैं जुमले यानी सेंटेंसेस, आप लोग चेक कर लीजिए। कमेमोरेट्स है। कमेमोरेट्स यानी यहाँ पे देखें ऑनर्स लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी होता है कि मनाना, सेलिब्रेट करना या यादगार में कुछ करना, किसी की याद को मनाना, सेलिब्रेट करना। और यहाँ पर ऑनर्स लिखा हुआ है यानी इज़्ज़त देना, लेकिन हमारा जो लेसन है उसमें जहाँ कमेमोरेट्स यूज़ हुआ है वो भी यहाँ पे कि ईद उल फितर कमेमोरेट्स द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान एंड द स्टार्ट ऑफ शवाल। तो ये क्या है जी, ईद उल फितर मनाई जाती है रमज़ान के एंड पर और शवाल के शुरू में। और ये आई डोंट थिंक कि यहाँ पर यादगार का लफ्ज़ सेट हो रहा था, मैंने इसीलिए इसका जो सेंटेंस है वो भी इसी हिसाब से बनाया है कि मनाई जाती है। 14th of August कमेमोरेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान की याद में पाकिस्तान की आज़ादी की याद में मनाई जाती है। ऑडिबल सुनने के काबिल। अजान इज़ मोस्टली ऑडिबल फॉर एवरीवन नियर द मस्जिद। अजान मस्जिद के करीब रहने वालों के में सब के लिए सुनने के काबिल होती है, यानी सबको सुनाई देती है। आगे है कांग्रीगेशन। तो पार्टी कांग्रीगेशंस आर हेल्ड बिफोर इलेक्शन इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में इलेक्शन से पहले पार्टीज़ जो हैं वो इज्तिमा करती हैं, इन लोगों को इकट्ठा करके उनको अपना मोटिव बताती हैं। तो इसके आगे है अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट यानी कि हासिल करना, पूरा होना, अचीव करना। और अकम्पलिशमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ इज़ जस्ट एन इम्पॉसिबल थिंग। तो जुमला है जनाब, किसी भी ज़िंदगी में हर चीज़ को हासिल करना इम्पॉसिबल होता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कहीं ना कहीं। तो आगे है ग्रेटिट्यूड शुक्र अदा करना। वी सेलिब्रेट ईद उल फितर टू शो ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह। हम अल्लाह को शुक्र अदा करने के लिए ईद उल फितर मनाते हैं। डिज़र्ट्स आई लव टू ईट खीर एज डिज़र्ट इन फूड। मुझे खाने में खीर पसंद है डिज़र्ट के तौर पर। आगे जनाब चेक कर लेते हैं हम आगे क्या है। आगे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आगे है एक डायलॉग है जो कि है उस्मान और उसकी वालदा के दरमियान। तो उस्मान क्या कह रहा है? उस्मान ने कहा है जी, मदर आई हैव बॉट ऑल द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट फॉर ईद डे। अम्मी जान मैंने ईद के दिन के लिए बाज़ार से सब कुछ ख़रीद लिया है। मदर ओके लेट मी चेक डियर। ओके मुझे चेक करने दो। डिड यू क्रॉस चेक द थिंग्स विद माई शॉपिंग लिस्ट। क्या तुमने मेरी शॉपिंग लिस्ट के साथ उनको चीज़ें जो ख़रीदी हैं उनको क्रॉस चेक कर लिया था, यानी कि देख लिया था तुमने कि वो सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। आगे है जनाब उस्मान, नो मदर नहीं अम्मी, बट आई ट्राई टू ब्रिंग ऑल द थिंग्स यू हैड टोल्ड मी वर्बली। लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें लेने की कोशिश की हैं जो आपने ज़बानी मुझे बताई थी। मदर आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग। मुझे लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ गैर मौजूद है। उस्मान व्हाट इज़ मिसिंग, क्या चीज़ मिसिंग है?
मदर, माँ ने कहा है, यू फॉरगॉट टू ब्रिंग मिल्क एंड राइस, तुम दूध और चावल लाना भूल गए हो। विच आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर द खीर आई हैव टू मेक, जो कि खीर जो कि मुझे बनानी है उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उस्मान, ओ सॉरी मदर, सॉरी अम्मी जान, आई विल गो अगेन एंड ब्रिंग दैम, मैं दोबारा जाऊंगा और उन्हें ले आऊँगा। मदर, ओके बी केयरफुल उस्मान, ठीक है एहतियात करना उस्मान। दिस टाइम डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग, अब इस दफ़ा कुछ भी भूल कर मत आना। आगे उन्होंने कहा है जी, मेक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सचेंज देयर thoughts and opinions on the intake of junk food increase on the two Eids, or how can we avoid junk food। उन्होंने कहा है जी, दो स्टूडेंट्स का पेयर बनाएं और उनसे इस चीज़ पर मुकालमा करवाएं, यानी डायलॉग करवाएं कि ईद पर जंक फूड ज़्यादा क्यों इस्तेमाल होते हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपकी जो स्कूल टीचर्स हैं वही करवाएंगी, अगर करवाएंगी तो। आगे हैं होमोग्राफ्स, इनको चेक करते हैं। होमोग्राफ्स और पीछे हमने पढ़ा था जी जनाब, तो पीछे हमने पढ़ा था होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या था कि दो लफ्ज़ थे जिनके मीनिंग चेंज थे और उनकी जो साउंड्स थी वो भी चेंज थी। अब हम लोग चेक करते हैं होमोग्राफ्स क्या है। होमोग्राफ्स आर टू वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग। अब यहाँ पे स्पेलिंग सेम है, पीछे स्पेलिंग भी चेंज थे, होमोफोन्स में स्पेलिंग चेंज थे। यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग सेम है बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मतलब चेंज है। स्पेलिंग सेम है लेकिन इनके मतलब चेंज है। एंड समटाइम्स दे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एज वेल, और इसी तरह बाज़ औक़ात इनकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पीछे क्या था, प्रोनाउंसिएशन भी किसी टाइम सेम थी और किसी टाइम चेंज थी, तो होमोफोन्स में। और होमोग्राफ्स में क्या है कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होगी और जनाब ये जो है ना स्पेलिंग सेम होंगे लेकिन इनके मतलब चेंज होंगे। तो रिज़ाइन है रेजिन या रिज़ाइन, ठीक है ना, ये दो लफ्ज़ लिखे हुए ना, तो ये है रिज़ाइन और रीसाइन। यानी रिज़ाइन क्विट करना, जैसे रेजिग्नेशन देते हैं ना हम किसी इस्तीफ़ा जिसको कहते हैं, तो उस तरीके से। टू क्विट करना, छोड़ देना। आई एम गोइंग टू रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब, मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। इसलिए रहा हूँ आता है क्योंकि हमें पढ़ाई यही गया है कि जब लड़का लड़की की ज़िक्र ना हो तो आपने हमेशा लड़के वाले ही फॉर्म में पढ़ना है। जब बात का पता नहीं है हमें कि लड़का बात कर रहा है या लड़की बात कर रही है, तो इसको हमेशा हमने लड़की वाले ही एक्सेंट में पढ़ना है। तो जनाब आगे है रीसाइन, टू साइन अगेन, दोबारा साइन करना। कैन यू प्लीज़ रीसाइन द पेपर्स, क्या तुम पेपर्स को दोबारा साइन कर सकते हो। आगे है जनाब विंड और माइंड, एक है विंड और एक माइंड, ये वाला माइंड है। आगे मीनिंग देख के ही पता चल रहा है ना कि ये वाला वाइंड है। टू फिनिश, वाइंड अप नहीं करते, जैसे काम को फिनिश करते हैं, तो ये वो वाला वाइंड है। वाइंड अप योर वर्क, अपने काम को ख़त्म करो। और ये वाला है विंड, यानी कि एयर। कुदरती हवा जो होती है ना उसको विंड कहते हैं, जो ये नॉर्मल दूसरी हवा होती है ना उसको एयर कहते हैं, जैसे कि पंखे की हवा, इसको एयर कहते हैं, और जो कुदरती हवा होती है ना उसको विंड कहते हैं। तो द कूल विंड ब्लोज, तो ठंडी हवा चल रही है। आगे है लेड और लीड, लेड और लीड, तो जनाब लेड में आ जाएगा टू हेड, सॉरी लीड, ये लीड वाला है। लीड टू हेड यानी कि लीड करना, किसी ग्रुप को लीड करना। आई एम गोइंग टू लीड दिस टीम, मैं इस टीम को हेड करने वाला हूँ, यानी कि इसकी रहनुमाई करने वाला हूँ, मैं चलाऊँगा भाई टीम को। आगे है लेड, अ टाइप ऑफ मैटर, द लेड ऑफ माई पेंसिल, ये जो जनाब आप लेड देख रहे हैं ना, लेड एक लाइफ को गुजारना भी होता है, वो भी लेड होता है। तो ये वाले लेड की बात की जा रही है, इसीलिए मैंने पहले मीनिंग चेक कर लिया था कि क्या है। तो इस सिक्के की बात की जा रही है, ठीक है ना, पेंसिल के सिक्के की। द टाइप ऑफ मैटर, ये एक चीज़ की मादा, एक मादे की शक्ल, तो वो क्या है, द लेड ऑफ माई पेंसिल, मेरी पेंसिल का सिक्का इज़ ब्रोकन, टूट गया है।
आगे है जनाब अगले पेज पर प्रोनाउंस द फॉलोइंग होमोग्राफ्स एंड मेक 2 सेंटेंसेस फ्रॉम ईच वर्ड इन अ पेयर ऑफ होमोग्राफ्स। उन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए होमोग्राफ्स को पढ़ें और इनके सेंटेंसेस बनाएं। और सेंटेंसेस हमने जब होमोग्राफ्स या होमोफोन्स की बात हो रही होती है, जब वो सेंटेंस बनाने को कहते हैं तो इस तरीके से सेंटेंस बनाने होते हैं कि इनके जो मीनिंग है ना वो वाज़ेह हो जाए। ठीक है, उन्होंने वर्ड हमें दे दिए हैं क्योंकि इनके स्पेलिंग सेम है, बास, मिनट और फर्म, टीयर और वॉच। तो इनके मीनिंग सेम है, साउंड चेंज होगी और आगे सॉरी मीनिंग कह रही हूँ, मीनिंग सेम नहीं है, मीनिंग सेम नहीं है, साउंड भी चेंज होगी लेकिन स्पेलिंग सेम है। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं जनाब, इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। आगे है डिक्टेशन टाइम, लिसन टू योर टीचर केयरफुली एंड राइट द सेंटेंसेस दैट द टीचर डिक्टेट। तो ये जनाब आप आपकी टीचर ही करवाएंगी आपको डिक्टेशन। और इसके अलावा ये जो आपके सेंटेंसेस हैं ये मैं कवर करवाती हूँ। तो ये रहे जनाब हमारे सेंटेंसेस। आप लोग सेंटेंसेस चेक कर लीजिए। बास है, एक किस्म की मछली होती है जिसको बास कहा जाता है। आई लाइक टू ईट बास। और आगे है बास, निचली सतह पर गाने वाला शख्स, इसको भी बास कहा जाता है। ही वाज ट्राइंग टू सिंग लाइक अ बास, तो वो एक बास की तरह गाने की कोशिश कर रहा था। आगे है मिनट, जो जिसमें है यू शुड मस्ट कंप्लीट योर वर्क इन 5 मिनट्स, तुम्हें 5 मिनट में अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। मिन्यूट है, स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड चेंज होती जा रही है। तो मिन्यूट है एक छोटी तहरीर जो है, शी इज़ गोइंग टू राइट अ मिन्यूट ऑन हर सेल्फ, वो अपने बारे में एक छोटी तहरीर लिखने वाली है। फर्म, मजबूत, यू शुड स्टैंड फर्मली ऑन योर पॉइंट, तुम्हें अपनी बात पर मजबूती से टिके रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। आगे है फर्म यानी तंजीम, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग फॉर द सेम फर्म, वो सब एक ही फर्म के लिए काम करते हैं। आगे है टीयर, आई सॉ टीयर्स इन उमर्स आइज़, तो मैंने उमर की आंखों में आंसू देखे। टीयर, ही वाज टीयरिंग द रैपर्स ऑफ चिप्स, वो चिप्स के रैपर्स को फाड़ रहा था। टीयर ये वाला फाड़ना। आगे है वॉच यानी घड़ी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। वॉच घड़ी, वॉच ऊपर वाला जो है वो देखने के लिए, आई वॉज वॉचिंग टीवी, और ये वाला वॉच जो है ये घड़ी के लिए। आई हैव अ गोल्डन वॉच, मेरे पास एक गोल्डन घड़ी है। ये वाली वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आगे ग्रामर की वीडियो आएगी, पीछे वाली जो ग्रामर की वीडियोस थी होप करती हूँ कि आपने वो भी देख ली होंगी, तो आप लोगों की ग्रामर क्लियर होगी। आगे ये जो ग्रामर की वीडियो है इसको हम नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, और इंशाल्लाह आपको ये सारी ग्रामर जो इस एक्सरसाइज में ये भी कंप्लीट करवा दूँगी। आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, कज़न्स को, जो भी बच्चे पढ़ते हैं 6 क्लास से लेकर FA तक, तमाम बच्चों को इनवाइट कीजिए, मेरे चैनल को विज़िट करें, उनके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, और मेरे लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और आप लोगों के लिए भी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को भी इनवाइट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।